जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के 36 मार्क्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट ऐसे भी इसी में बताने वाला हूं। आज का जो वीडियो है ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाला है कि कैसे, यदि क्वेश्चन आपको याद नहीं है फिर भी उसको सोल्व कैसे करना है और उसमें नंबर कैसे प्राप्त करना है, उस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो होता है हमारा 36 मार्क्स का सेक्शन ए, बी और सी। क्वेश्चन आंसर आपको खुद से याद करने हैं। तो सेक्शन ए, बी, सी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन सी को देख लेते हैं। याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम पहले इतिहास को जानें, पिछले साल के पेपर हमारे क्या कहते हैं। तो सेक्शन सी के पिछले साल के 2022, 2023 और 2024 तीनों ईयर के पेपर का सेक्शन सी का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो उस कॉन्सेप्ट के वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। आप केवल कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सर मुझे पैसिव वॉइस में दिक्कत है, नो सूनर में दिक्कत है, सो दैट में दिक्कत है। जिसमें भी आपको दिक्कत है सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। पर यह जब पेपर आप देखोगे तो इनमें सेम टाइप की ग्रामर रिपीट हो रही है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन वही आने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2022 के पेपर से। वी टू सर्व अवर नेशन। अब टू आ गया तो टू हमेशा ओट के बाद आता है, OUGST। तो इसमें शूट का कोई काम ही नहीं है, मैं इसमें आ ही नहीं सकता। आई कम इन द क्लासरूम सर, ये तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रयोग करते हैं। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो उसमें भी परमिशन हमेशा मैं से मांगना है। दे रितस्थान फुटबॉल इन द इवनिंग। प्रतिदिन का काम है, शाम के समय रोज खेलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ACS नहीं लगेगा, इसलिए प्लेस भी नहीं होगा और प्लेइंग भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? प्ले। आई हैव बीन हियर मंडे। मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमेशा सिंस लगाना है। आई एम नॉट अफ्रेड। अफ्रेड के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। लुक यू लीप। देखो यू लीप। उछलने से पहले कि उछलने के बाद? उछलने से पहले तो क्या जाएगा इसमें? बिफोर। इसमें हिंदी अर्थ करने से पता चल रहा है। लास्ट है हमारा ही हैज वन रुपी नोट। ए 1 रुपी नोट। डू इज डायरेक्टेड देख लेते हैं अब इसके। दे डिड देयर वर्क। निगेटिव बनाना है। देयर वर्क डिड नॉट डू बाय देम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है माई मदर इज कुकिंग फूड। तो फूड इसमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो माई इंट्रोगेटिव कहाँ से शुरू होता है? इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इज को आगे लाएंगे। इज माई मदर कुकिंग फूड, ये हो जाएगा। इज माई मदर कुकिंग फूड। और लास्ट में आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। बिगिन विथ इट। इट से शुरू करना है, सेंटेंस को लिखना है। इट इज सेड दैट। इट इज सेड दैट स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये ऐसे हो जाएगा। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज पूरा नकल करना है। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग। नरेशन बदलना इसका। तो प्रीति सेड हो जाएगा प्रीति सेड दैट। दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे। इशिता वाज वर्किंग। इसके लिए नरेशन के बहुत सारे नियम है, वो सारे अपने को सीखने पड़ेंगे नरेशन यदि बदलना है। और अब टाइम नहीं है। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इस वेरी की जगह लगाएंगे सो। इस दोनों के बीच में लगाएंगे दैट और पूरा नकल कर देंगे। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज वेरी को हटाएंगे, लिखेंगे सो। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ये हो गया।
इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इफ की जगह लिखना है अनलेस। अनलेस अब क्या हो गया, अनलेस से वाक्य पूरा उल्टा हो गया। इसका मतलब था यदि वो टैक्सी लेता है तो वो स्टेशन समय से पहुंचेगा। अनलेस लगाते ही मतलब हो जाएगा कि यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो वह स्टेशन समय से नहीं पहुंचेगा। तो पीछे वाले सेंटेंस को भी निगेटिव करना पड़ेगा। अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। पूरा ऐसा कैसे ही नकल करना है। शी वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, वॉइस बदलना है इसमें, ए पिक्चर। एक वॉइस का पूरा वीडियो मैंने 12th के लिए बनाया है। अभी आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो उस 12th के वीडियो को आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। ए पिक्चर वॉज बीइंग, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रॉन बाय हर। नेक्स्ट है जुलाई कम्स रिक्त स्थान अगस्त। जुलाई अगस्त से पहले आती है कि अगस्त के बाद आती है? जुलाई अगस्त से पहले आती है, तो पहले जब भी आएगी तो बिफोर। जुलाई कम्स रिक्त स्थान जून, तो जून होता तो क्या लगाते हैं हम फिर? आफ्टर, क्योंकि जून के बाद आती है, अगस्त से पहले आती है। अशोका वाज वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री है। वन ऑफ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री ये लिखी हुई है, EST लगा करके बनाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगाना है, याद रखना है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का तो पालन करना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमेशा इसमें मस्ट लगाना। ही डाइड के बाद ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ, ऑपरेट के बाद ऑफ था, ऐसे डाइट के बाद भी ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर। रितु हैज मच मेनी का कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं, मैंने दे रखा है। रितु हैज मेनी फ्रेंड्स, काउंटेबल प्लूरल से पहले मेनी आता है, मच अनकाउंटेबल से पहले आता है, एनी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में आता है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लास्ट क्वेश्चन है यू लिव लॉन्ग। जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं मे से, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, टू से ही इज टू फैट टू रन फास्ट। पीछे वाले सेंटेंस का मेन वर्ब लेना और उसके बाद का लिखना। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो द बॉय जो कॉमन नाउन है दोनों जगह, उसको एक बार लिखेंगे द बॉय, फिर लगाएंगे हु। माई नेफ्यू है, नेफ्यू किससे पक्का कर रहे हो? कलर, शर्ट के कलर से, तो द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट। फिर इस सेंटेंस का क्या बच गया? इज माई नेफ्यू, तो इसको लिख देंगे इज माई नेफ्यू। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इफ से लिखना है सेंटेंस। अब इफ यू रन फास्ट मतलब पूरा दूसरा हो गया, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। यहाँ क्या हो गया? इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो क्या होगा? यू विल नॉट मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को मिस नहीं करोगे। अब प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यू विल कैच द ट्रेन, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। कैसे भी आप लिखो, स्वतंत्र है, मीनिंग सेंटेंस का सही निकलना चाहिए। पुलिस अरेस्ट द थीफ मेक निगेटिव। पुलिस डू नॉट अरेस्ट द थीफ, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम राइट से लेटर चेंज द वॉइस
ए लेटर इज, राइट का हो जाएगा रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय राम। इसके लिए आप पैसिव वॉइस का वो पूरा एक बार वीडियो देख लो, अभी 2 दिन पहले ही दिया है मैंने। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, बिगिन विथ इट, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, गुड हैबिट, ये हो गया। नेक्स्ट है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, डज ममता, ममता का एम कैपिटल लिखना है, भले कहीं लिखो, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और लास्ट में लगाएंगे हम इसमें क्वेश्चन मार्क, यहीं पे खत्म। नेक्स्ट है 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था हमारा, हाउ टाइम इज लेफ्ट, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले लगाएंगे मच, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें आ जाएगा सीता इज, देन, देन आता है कॉम्परेटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव डिग्री है हमारी मोर इंटेलिजेंट, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। दिस बुक यस्टरडे, दिस बुक यस्टरडे, यस्टरडे मतलब भूतकाल की बात है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई रीड दिस बुक यस्टरडे। नेक्स्ट है यू वर्क हार्ड यू विल फेल, कब फेल होगा व्यक्ति, जब कार्य नहीं करेगा, अनलेस, यदि तुम वर्क का कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। योर फादर इज सीरियसली इल, पिता गंभीर बीमार है, तो पक्के में घर जाना चाहिए, और जब बाध्यता ज़्यादा होती है तो मॉडल प्रयोग होता है मस्ट, यू मस्ट गो होम। माई फादर इज ए, इसमें हो जाएगा रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड इसलिए कि वो अब पहले टीचर थे, अब टीचर नहीं है, यानी कि वो काम वो नहीं करते। डू डायरेक्टेड देख लेते हैं, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस, वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग, फिर पूरा ऐसा इन दिस सिटी सिंस 2005, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब गड़बड़ प्रयोग हुई थी, सिंस और फार का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक इंट्रोगेटिव, तो डू, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, बिगिन विथ इट, इट इज इजी, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर, ये हो जाएगा। अब आपने पेपर देखते जा रहा, कई सारा रिपीटेशन है, पैसिव वॉइस हर साल आ रहा है, सो दैट का प्रयोग आ रहा है, उसके अलावा ए एन द आ रहा है, वही सारे हमारे, जिसके अलावा हु से जोड़ने वाला सेंटेंस आ रहा है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, और लेंचो वाज ए पीसेंट, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लेंचो हु रोट ए लेटर टू गॉड वाज ए पीसेंट, या लेंचो हु वाज ए पीसेंट रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो हु वाज ए पीसेंट wrote a letter to God, wrote a letter to God. My sister is very intelligent, she can solve any problem. इस वेरी की जगह लगाएंगे so. My sister is so intelligent, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे that she can solve any problem. ये इतना सही है, इसमें वेरी की जगह so लिखना है, दोनों वाक्यों के बीच में that लिखना है, पूरा नकल करना है। My sister is so intelligent that she can solve any problem. He knows me, इसका वॉइस बदलना है, तो I am known to her। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई लगाते हैं,
तो आप पैसिव वॉइस का वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लो। जब भी हेल्प ये मेन वर्ब हमारी नो रहेगी या ओबलाइज रहेगी तो हमेशा हम उसके बाद टू लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना है। बी में जो हमारे एक बहुत आसान क्वेश्चन आता है जिसमें हमको टाइटल देना होता है और नोट मेकिंग करना होता है। 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन है और 4 नंबर सीधे अपने उसी पेपर में बिखरे पड़े हैं, हमको वहीं से टिपना है और वहीं पे लिखना है। इसके लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। नोट्स जब भी बनाएंगे टाइटल हम तब भी लिखेंगे, टाइटल का क्वेश्चन अलग है तो वहाँ भी टाइटल लिखेंगे, पर नोट मेकिंग जब भी करेंगे वहाँ भी हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल, पॉइंट्स और सब पॉइंट्स, पॉइंट्स हमेशा एक सीध में रखेंगे, सब पॉइंट्स हमेशा एक सीध में रखेंगे। कैसे रखेंगे मैं पूरा एक पैसेज आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती नहीं है तो इनको हम हटा देंगे। ये सब क्यों हटाना, तो सबसे पहले नोट मेकिंग स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में कि नोट मेकिंग होती क्या है। तो कोई भी बड़ा पैसेज है, कोई भी बड़ा पार्ट है, कोई भी बड़ा आंसर है, उसको जब हम याद करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम एज ए नोट लिख लेते हैं, यानी कि वो जितना लिखा है उसका 25% में हमारा नोट मेकिंग हो जाता है, 20% में नोट मेकिंग हो जाता है। और जब भी हम उन नोट्स को पढ़ते हैं तो उससे हमें पूरा आंसर, पूरा पैसेज, पूरा चैप्टर याद आ जाता है। यही हमारी नोट मेकिंग है। तो इनमें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है प्रचलित, जैसे डॉक्टर की DR है, टीचर की TR आप लिख सकते हो। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म जिनकी प्रचलित है उनको भी हम लिख सकते हैं। इसमें आप मेडिकल लैंग्वेज भी लिख सकते हो, पॉजिटिव, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज, निगेटिव, माइनस। बड़ी स्पेलिंग के ओवल्स गायब कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट को DVLPMNT, इसके मैंने सभी स्वरों को गायब कर दिया है। सबसे आखिरी में एब्रिविएशन लिखना है, और इससे पहले एक काम और करना है एब्रिविएशन से पहले कि पैसेज को हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है। चलो तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये जो पैसेज है आपका, ये 2024 के पिछले लास्ट ईयर पेपर में आया था। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला दिया है गिव ए सूटेबल टाइटल, मेक नोट्स ऑन इट। तो क्वेश्चन कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर नंबर 6 का पहला वाला, पहला जिस क्रम में उसने अपने को नंबर दिए उसी क्रम में अपने को नंबर डालने, तो पहला ये हो जाएगा। अब टाइटल निकालो इसका। तो टाइटल निकालने का सबसे अच्छा तरीका बिना पैसेज पढ़े टाइटल नहीं निकालना, पैसेज पूरा पढ़ना एक बार। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। सोलर पैनल्स डू नॉट emit harmful greenhouse gases that cause global warming. Solar panels requires very little maintenance because there are no moving parts. इसको आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, ध्यान में आएगा कि बात जो है बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी की है। तो यही हो गया हमारा टाइटल। तो टाइटल को ऐसे लिखेंगे TITLE डैश लगा करके लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। बस ये हो गया। अब आंसर नंबर 6 का सेकंड वाला, सेकंड में क्या कह रहा है वो, नोट्स बनाने हैं। तो 1 नंबर तो यह हमारा पक्का हो ही गया। अब 3 नंबर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे हम टाइटल। टाइटल लिखेंगे वही बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद बनाएंगे मेन पॉइंट। मेन पॉइंट भी वही बनेगा अपना, सम और जोड़ दो इसमें, सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। अब मेन पॉइंट है हमारा पहला, तो बेनिफिट्स जब हम लिखेंगे तो मेन पॉइंट के सब पॉइंट बनाएंगे। वही लिखा था मैंने वहाँ उधर, मेन पॉइंट और सब पॉइंट एक सीध में लिखना। तो सब पॉइंट की लाइन हम पूरी अलग बनाएंगे, मेन पॉइंट की लाइन पूरी अलग बनाएंगे। क्या है बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट्स दिया उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज ग्लोबल फॉर एनवायरमेंट, एनर्जी इज गुड फॉर एनवायरमेंट। तो पहला काम क्या हो गया,
गुड फॉर एनवायरनमेंट। अब इससे पूरी लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि पहला काम जो है इसका ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। 1.2 क्या कर रहा है? एमिट्स हार्मफुल गैसेस दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। एमिट्स हार्मफुल गैसेस और स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। ये हो गया। ऐसे ही 1.3 सारे इसमें पैसेज में जो है क्या है, सारे बेनिफिट्स है, बात सारी बेनिफिट्स की हुई आखिरी तक, इसलिए सारे सब पॉइंट बनेंगे अपने। नेक्स्ट क्या है? सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो तीसरा काम हो गया हमारा लिटिल मेंटेनेंस। चौथा पॉइंट लिटिल मेंटेनेंस के बाद दे आर इजी टू इंस्टॉल, इजी टू इंस्टॉल। इसके बाद एब्रीविएशन भी बताऊंगा मैं अभी, इसमें एब्रीविएशन कैसे करनी है हमको। आवर गवर्नमेंट ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स लाइक सब्सिडी, गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज। तो इसमें 1.5 हो जाएगा GOVT, गिव्स सब्सिडी। ये इस तरीके से आप इसमें और पॉइंट पूरे पैसेज के नीचे तक जाना, अपने को सारा पॉइंट लिखना, आप लिख सकते हैं, हर लाइन में सोचना और लिखना। गवर्नमेंट गिव सब्सिडी और लास्ट में क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद करना है पूरे पैसेज को, नोट मेकिंग को। और ब्रैकेट में बंद करने के बाद इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या लिखी मैंने? GOVERNMENT हमारे पैसेज में आया था, उसको मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है? GOVT। दैट्स ऑल। ये इतना ही काम है बस, जिसमें आपके 4 नंबर सीधे हैं इसमें। अब इसमें एक लेटर आता है हमारा, फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो मैं आपको बताने वाला हूँ, परंतु एप्लीकेशन कोई भी आ जाए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको लिख सकते हो। लिख कब सकते हो? तो ये मेरा सबसे पहले फार्मूला देख लो। प्रिंसिपल की एप्लीकेशन 2 से शुरू करना है, प्रिंसिपल को छोड़ करके किसी को भी आती है तो एड्रेस से शुरू करना है, एड्रेस प्लस डेट। ठीक है, ये बात स्पष्ट रखो। प्रिंसिपल की 2 से, बाकी सबकी एड्रेस से। 2 लिखना, द लिखना, जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको लिखना, प्रिंसिपल, क्लास टीचर जो भी है। ऑफिस एड्रेस प्रिंसिपल का है तो फिर स्कूल का नाम, कलेक्टर को है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम। सब्जेक्ट, यदि क्वेश्चन में ए लेटर आया है तो ए लेटर लिखेंगे, एन एप्लीकेशन आया तो एन एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर SLC, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ए लेटर फॉर SLC। यदि क्वेश्चन आया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर SLC, तो फिर क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन फॉर SLC। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, फिर जो भी आपको लिखना है। 2-3 लाइन चेंज होती है बस। तीनों जो मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, तीनों की मैं मेन लाइन बता दूंगा, सारा कॉमन लिखना है बाकी। फिर लास्ट में आई शेल बी थैंकफुल टू यू। यदि प्रिंसिपल को 2 से शुरू करी तो डेट यहाँ लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली। यूअर्स में गलती करते हैं बहुत से, एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं बहुत से, इसको केवल यूवर लिखते हैं। इसको पूरा यूवर से लिखना है, एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है, ओबीडियंटली। चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं अब कौन सी 3। एक तो इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक है, दूसरी है SLC, और तीसरी दे रहा हूं मैं आपको फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन, ठीक है। अब तीनों में क्या होगा? 2 कॉमन है, द कॉमन है, प्रिंसिपल कॉमन है। अब देखो क्वेश्चन में स्कूल का नाम आता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, तो इसमें भी ऑफिस का नाम क्या लिखेंगे हम? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा।
तो ये बात यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको यहाँ तक तो क्वेश्चन में से ही लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी कहाँ से लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन, क्या दिया यहाँ, राइट एन एप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन फॉर issuing books from बुक बैंक। ये भी क्वेश्चन में दिया अपने को पूरा। इसके बाद आते हैं अब रेस्पेक्टेड सर, वही कंपलसरी बात जो मैंने अभी बताई आपको। फिर उसके बाद वही मोस्ट हम्बल एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ये बताया था, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब मेन बात को लिखते हैं, माई फैमिली कंडीशन, माई फैमिलीज इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, मेरा परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है एट दिस टाइम, अभी वर्तमान में। तो फिर लिखेंगे अपन, सो आई कैन नॉट बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, सो काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। फिर वही, आई शेल बी थैंकफुल टू यू डेट और यूअर्स ओबीडियंटली। ऐसे ही ये फुल फी कंसेशन भी सेम है, माई फैमिलीज इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड एट दिस टाइम, सो आई कैन नॉट पे माई फीस, सो काइंडली गिव मी फुल फी कंसेशन, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। फिर उसके बाद डेट यूअर्स ओबीडियंटली। एसएलसी में क्या होगा, एसएलसी दो तरीके से लिखते हैं, एक तो आई हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल, या दूसरा तरीका जो आपको याद है, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आई एम आल्सो गोइंग विथ हिम, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, सो काइंडली इशू मी माई एसएलसी एज सुन एज पॉसिबल, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, वही डेट यूअर्स ओबीडियंटली। एप्लीकेशन लिखना बहुत आसान काम है, और जो 4 नंबर का हमारा काम है उसमें से 2 नंबर इस फिक्स पैटर्न के हैं, और 2 नंबर ये जो अंदर की 2 लाइन 3 लाइन है उसके हैं। तो ये फिक्स पैटर्न तो हर एप्लीकेशन का आप लिख सकते हो, इसमें भी आपके नंबर कटने की संभावना नहीं है। ऐसे की बात कर लेते हैं, लॉन्ग कंपोजिशन। एक तो इंडियन फेस्टिवल कर लो कोई भी, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ को भी आप दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़ायदे हम बता सकते हैं, और भारत के किसी भी एक त्यौहार की बात हम कर सकते हैं। तो चारों जो ऐसे हैं, आप आउटलाइन तो एक ऐसे की याद करोगे, लगभग सभी में मेरिट्स, डीमेरिट्स, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, ये तो सब में होता है। एक आध पॉइंट और बीच में आप जोड़ सकते हो। बहुत आसान काम है ऐसे लिखना। हिंदी में छोटे छोटे वाक्य सोचो, उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करो और लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें नंबर मिलना ही है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, ये भी आपके 3 मार्क्स का आता है। देख लेते हैं इसको कैसे करना है। एक पिक्चर आप सबके सामने है, अब इसमें सोचो, आप इमेजिन करो क्या क्या आपको दिख रहा है। इसमें एक कौवा दिख रहा है, एक घड़ा दिख रहा है, उसमें पानी दिख रहा है, इसमें पेड़ दिख रहे हैं, और एक सुंदर चित्र हमको दिख रहा है। तो बहुत आसान बात है। तो दिस से और दैट से वाक्य बना सकते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। इसके बाद इसमें और क्या दिख रहा है, देयर इज ए क्रो इन दिस पिक्चर। और क्या दिख रहा है, घड़ा दिख रहा है, देयर इज ए पॉट इन दिस पिक्चर। और क्या दिख रहा है पिक्चर में, पेड़ दिख रहे हैं, देयर आर। अब इज कब लगाना, जब भी एक चीज रहेगी, आर कब लगाना, जब भी ज्यादा चीजें रहेगी। देयर आर ट्रीज
देयर आर सम ट्रीज इन दिस पिक्चर। ठीक, अब कितने वाक्य बन गए अपने? हर पिक्चर में जो जो दिख रहा है वही लिखोगे आप, तो 4 से 5 वाक्य तो बन जाए। फिर इसमें गढ़ में क्या दिख रहा है वो भी लिख सकते हो, देयर आर सम वाटर इन द पॉट। इसके बाद इस पिक्चर से, ये तो हमने जानकारी लिखी पिक्चर की, अब पिक्चर से हम क्या इमेजिन करते हैं वो चीज भी लिख सकते हैं। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूं, आई थिंक दैट कौवा जो है वो क्रो इज थर्स्टी, वो प्यासा है। अब सेक्शन बी का लास्ट काम बचता है हमारा सेक्शन ए। मैंने सेक्शन ए भी दोनों बता चुका हूँ। सेक्शन ए बचता है जिसमें है पैसेज। पैसेज ऐसी चीज़ है जिस पर कोई स्टूडेंट मेहनत नहीं करता है, सीधे उठ के जाते हैं और हम उसको सोल्व करते हैं, और 10 नंबर में से 7 नंबर या 8 नंबर लाना बहुत आसान है। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।